गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पॉलिनोमियल सेकंड जो यूनिट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो बेटे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3 then the value of k। तो बेटे जी ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और कहा है जो -3 है वो इसकी एक वैल्यू है। इसका मतलब -3 जैसे ही हम x के प्लेस पर पुट करेंगे वो इसे 0 बना देगा। तो हमने लिखा p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही हम पॉलिनोमियल में -3 की वैल्यू रखते हैं x के प्लेस पर वो 0 हो जाती है। तो बेटे हमने क्या किया, हमने कहा ये देखो पॉलिनोमियल क्या है, 0 के इक्वल है, तो आपने ये पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया और इसमें x के प्लेस पर -3 की वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ पर x स्क्वायर के प्लेस पर -3 स्क्वायर, यहाँ x के प्लेस पर -3 आपने पुट किया। तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 9 और -3 को आप प्लस k से मल्टीप्लाई करेंगे, -3k + 1 इज इक्वल टू 0। +1 ये आपका एज इट इज आ जाएगा। अब 9 को बेटा जी अपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 9k - 9 -3k + 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k - 3k we get 6k and plus minus minus -8 is equal to 0। 6k is equal to 8 and k is equal to 8 by 6। आप इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा बेटा आंसर k is equal to 4 by 3। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल these are 2 and -3 then the find the value of a और b। ठीक है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू a and b। तो कैसे होगा बेटा, आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, और आपके पास x की दो वैल्यूज दी हुई हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिया इफ x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 आपकी पॉलिनोमियल 0 कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, आपको लिख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल है जैसे इसमें 2 पुट हो जाता है। तो x के प्लेस पे हमने 2 को पुट किया, तो 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b जो आपका प्लस का 6 है वो आपका राइट साइड आकर के नेगेटिव हो जाएगा और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही बेटा जी आपको जो दूसरा 0 दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3, तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू -3। तो p -3 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 को जैसे आप पुट करेंगे पॉलिनोमियल में वो 0 बन जाएगी। तो बेटे आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है और x के प्लेस पर -3 को पुट करना है। -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x के प्लेस पर -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 9 और प्लस -3 को आप अंदर एंटर करेंगे तो -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3a प्लस b, 9 में से आप 3 को माइनस करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं उसे पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं और डिवाइड करेंगे -1 से। और जैसे ही बेटा आप इसे -1 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये 3a माइनस b, आपके सभी साइन चेंज हो जाते हैं, 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। आपको बेटा जी की इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल जाती है जिसे आप सॉल्व कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड में बेटा हमें एक को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे बेटा जी आपके पास b सेम है, उनकी साइन अपोजिट है, तो आप इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो बेटा ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और 2 and 3 5a इज इक्वल टू
अब ये प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0। a इज इक्वल टू 0/5, a इज इक्वल टू 0। अब इस a की वैल्यू को बेटा जी आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। a के प्लेस पर आप 0 पुट कर रहे हैं तो ये बेटा जी आपकी टर्म 0 हो जाएगी और b आपको -6 मिल जाएगा। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6। तो बेटा आज की वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। थोड़े अलग क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको 2 ही करवाए हैं। कल मिलते